नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 4 से संबंधित बातें बताई है, अब मैं आपको प्रश्नावली नंबर 17 से संबंधित बातें बताऊँ। आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रश्नावली 17 जो 6 नंबर की है, इसके अंदर ज़्यादातर आपको वर्ग वाली सारणी आएगी। तीसरे नंबर पर प्रश्न आएगा माध्य, माध्यिका और बहुलक। इनमें से कोई भी दो आपसे पूछा जा सकता है। इनमें से चाहे तो माध्य पूछ सकते हैं, माध्यिका पूछ सकते हैं, बहुलक पूछ सकते हैं। माध्य की आपको पता है, मैं बता देता हूं। माध्य की 3 विधियां हैं। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां: प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित विधि और तीसरी है पद विचलन विधि। लेकिन मैं आपको यहाँ माध्य, कल्पित माध्य, क्योंकि यदि प्रश्न आता है स्पेशल तो कल्पित माध्य का आता है, इसलिए कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कराऊंगा। और आगे समय मिलेगा तो फिर मैं आपको प्रत्यक्ष विधि भी बता दूंगा और पद विचलन भी बता दूंगा। अभी इस प्रश्न में मैं कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना सिखाऊंगा आपको, उसके बाद में माध्यिका ज्ञात करना सिखाऊंगा और उसके बाद में मैं आपको बहुलक ज्ञात करना सिखाऊंगा। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे इस प्रश्न से कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने शुरू करते हैं। तो देखो, नाम से पता चल रहा है कल्पित यानी कल्पना, यानी आपको कल्पना करनी है। सबसे पहले किसकी कल्पना करनी है कि जो भी आपके पास सारणी है उस सारणी में नया क्या क्या मान ज्ञात करना पड़ेगा। नया अपने को कौन कौन सा मान निकालना पड़ेगा। तो कल्पित में कल्पना करो, आप एक ऐसी कल्पना करो कि आपके पास कोई बैंक के अंदर एफडी है। क्या है? एफडी। यानी अपने पास कल्पित विधि के अंदर किसकी कल्पना करना? एफडी की कल्पना करना। अब एफडी यानी एफ, यानी इसमें एक तो एफ चाहिए, तो बारंबार तक मतलब एफ ही होता है, यानी एफ तो दे रखा है। दूसरा अक्षर क्या है? डी। डी, अब सोचो डी कैसे निकलेगा, डी का मान कैसे निकालते? डी का मान तो भाई अपने को पता x माइनस ए होता है। x माइनस ए यानी x में से ए घटाए। अब x नहीं है, यानी हमें एक तो क्या निकालना पड़ेगा? x, और a क्या निकालना पड़ेगा? ए। दूसरा अपने को ए। अब a कैसे? a यानी a कल्पित, a कौन सा होता है? x के मध्य में। x जो वाला मान होता है, x वाले मान के मध्य का जो संख्या होती है, मध्य की जो संख्या होती है वही क्या होती है? ए होती है। इसलिए x आ जाएगा तो a भी आ जाएगा, और x a आ गया तो अपना d भी आ जाएगा। कहने का मतलब है इसके अंदर अपने को एक तो x की जरूरत है, एक आपको d की जरूरत है। तो फिर अपन fd कर सकते हैं, f और d को गुणा करके fd कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे x, d और fd 3 नए मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखो, अब मेरे को 3 नए मान ज्ञात करने हैं, इसलिए 3 नई सारणियां बनाऊंगा। और मैं अभी एफडी से आपने मान लगाया, क्या निकालना? एक तो x की जरूरत है, एक इसकी जरूरत है, d की जरूरत है, और एक इसकी है एफ डी की। इनके साथ आई लगेगा। ठीक है। अब यानी एफ डी से ही अनुमान लगाएगा। एफ डी का मतलब होता है एफ और डी चाहिए। एफ मेरे पास है बारंबारता, यानी डी चाहिए। अब डी कैसे? डी एक्स माइनस ए से डी आता है, तो एक्स निकालना पड़ेगा, इसलिए एक्स आया। ए एक्स के बीच वाला ही होता है। फिर डी निकल गया, फिर एफ डी, एफ और डी को गुणा करेंगे तो एफ डी आ जाएगा। देखो x कैसे निकालते हैं? x के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ग है उन वर्ग को दोनों को जोड़ करके आधा करना है, जोड़ करके। क्योंकि जोड़ो दोनों को, 0 और 10 कितने होते हैं? 10 ही होता है। 0 में 10 जोड़ेंगे 10, और 10 का आधा कितना होगा? 5। इसलिए x का मान क्या आएगा? 5।
सवाल देखो दूसरा भी आ सकता है, लेकिन आपको x का मान याद करना आना चाहिए। तो x का मान याद करने के लिए सीधा सा है, वर्ग के दोनों निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके आधा कर लेते हैं तो x का मान आ जाता है। अब देखो इन दोनों, ये कहलाती निम्न सीमा, ये कहलाती उच्च सीमा। 10 और 20 कितने हुए? 30। 30 का आधा कितना हुआ? 15। 20 और 30 कितने हुए? 50। 50 का आधा कितना हुआ? 25। 30 और 40 कितने हुए? 70। 70 का आधा कितना हुआ? 35। 40 और 50 कितना हुआ? 90। 90 का आधा कितना हुआ? 90 का आधा होता है 45। तो देखो x कितना सरल निकालना है, वर्ग वाली सारणियों में x निकालना है तो आप क्या करेंगे? दोनों वर्गों को जोड़ करके आधा कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में ये? अब d का मतलब आप मैंने एक सूत्र आएगा x माइनस ए, x माइनस ए। तो a, अब a क्या? a एक कल्पित है, एक कल्पित लेना है। अब कल्पित x में से ही लेते हैं। x में 5, 15, 25, 35, 45 ये मान है x के सारे मान। इनमें सुविधा की दृष्टि से बीच वाला लिया जाता है। अब इसमें बीच में कौन आ रहा है? बीच में आ रहा है 25, इसलिए हमने a कल्पित क्या माना? a माना हमने 25। कभी कभी प्रश्न में ये भी आ जाता है कि कल्पित 25 मानकर मध्य जांच करें, तो सुविधा है वहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं आता है तो आपको देखना है कि बीच वाला लेना। कैसा? उसमें बीच में आए ही नहीं, कभी कभी संख्याएं यहाँ पे जैसे मान लो 5 है, 6 हो जाए, तो उस कंडीशन में आप इधर भी ले सकते हो, उधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुविधा की दृष्टि से बीच वाला लिया जाता है। ठीक है, जैसे आगे संख्या बाई चांस यहाँ पे जैसे यहाँ 50 से 60 हो, एक और हो, तो जैसे यहाँ 4 हो तो 50, 60, 110, 110, 55 होते हैं। सर अब बीच में नहीं है, बीच में नहीं है, इधर ले तो उधर ज्यादा, इधर तो आप यहाँ पे 35 भी ले सकते हो और 25 भी ले सकते हो। ठीक है, x वाला आ गया, a वाला आपने मान लिया। अब आपको d निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है। d जो आपने a माना है उनमें से इनको ही आपस में घटाना है, x वाले को आपस में घटाना है। a आपने क्या माना? 25 मान लिया। अब 25 में से 25 घटा दो तो क्या बचा? 0। 25 में से 15 गए 10, 25 में से 5 गए तो 20, इधर 25 में से 35 गए तो 10, 45 में से 25 गए तो कितने? 20। अब यहां ध्यान रखना है कि प्लस, देखो ये आप यहाँ पे आप हो, इधर आपका बायां हाथ है, बायां हाथ की तरफ हमेशा कौन सा चिन्ह होता है? माइनस का चिन्ह होता है, और दाएं हाथ की तरफ कौन सा होता है? प्लस का चिन्ह होता है। इसलिए इधर प्लस वाली होगी, उधर माइनस वाली होगी। आगे के डी निकालना समझ में कैसे निकालेंगे? सीधा सा सिंपल सा है, ए मानना x में x के जितने मान है उनके बीच वाला a मानेंगे, और जो a माना है उसी में से x वाले सारे घटाएंगे। और 25 में से 25 गया 0, 25 में से 15 गए तो 10, और 25 में से 5 गए तो 20। इसी तरह इधर घटाई आगे, 0 से इधर जितने भी मान हो माइनस लगाना, 0 से उधर क्या लगाना है? प्लस लगाना। x आ गया, d आ गया। अब क्या करना? एफ डी का माना f इंटू डी, एफ और डी का गुणनफल है। अब f कहाँ है? ये रहा है। d कहाँ है? ये रहा है। इन दोनों को गुणा करते जाओ, 20 को 4 से करो कितना आएगा? 20 चौक 80, लेकिन चिन्ह माइनस का है। 10 को 7 से गुणा करो, 10 7 70, 0 को 13 से करो 0, 10 को 9 से करो 90, लेकिन प्लस है, और 20 को 3 से करो 20 पिया 60, लेकिन प्लस। ये सारणियां कंप्लीट हो गई। अब देखो आपको यहाँ पे एक तो एक का जोड़ चाहिए और एक आपको सिग्मा एफ डी का जोड़ चाहिए। तो यहाँ देखो एफ का जोड़ जो है, एक का जोड़ आएगा 4 7 11 और 13 24 और 9 33 3 36, यानी सिग्मा एफ आई जो सिग्मा एफ जोड़ जो है वो कितना है? 36 है। यानी यहाँ पे ध्यान रखना, ये है सिग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सी आधा गे मा, और सिग्मा, इसको उच्चारण करते सिग्मा। और सिग्मा का अर्थ, इसका अर्थ होता है योग या जोड़।
योग या जोड़ होता जा रहा है। इसलिए सिग्मा एफ आई मतलब इसकी जोड़ करो, सिग्मा एफ डी की भी जोड़ करो। तो देखो यहाँ माइनस वाले अलग जुड़ेंगे और प्लस वाले अलग जुड़ेंगे। तो माइनस वाले कितने हुए 8 7 15, तो हो गए ये 1500। 80 70 16 150, 80 और 70 कितने हो गए 150, और 90 और 60 कितने हो गए 150। माइनस के भी 150 और प्लस के भी 150। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस और माइनस वाले दोनों ही लिखना है और दोनों को आपस में जोड़ बाई करेंगे तो यहाँ आएगा 0। यदि बाई चांस प्लस वाले ज्यादा हो तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस वाले ज्यादा हो तो माइनस में से प्लस वाले घटेंगे। बाई चांस यहाँ पे जैसे आ गया, बाई चांस माइनस के 180 आ जाए और प्लस के 110 आ जाए, तो यहाँ पे देखो 80 में से 180 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा 70 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी माइनस वाली आएगी, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे सारणी वाणी का काम कंप्लीट हो गया। अब आपका आएगा सूत्र, कल्पित माध्य का सूत्र। कल्पित माध्य का सूत्र वही ध्यान रखना, क्या, तो एफ आई डी आई बटा एफ आई, किस जोड़ करनी इसलिए ये चिन्ह लगाना, किसका है ये सिग्मा का है, और आगे कल्पित माध्य निकाल लीजिए ए प्लस। यानी ये सूत्र हो गया आपका कल्पित माध्य। कल्पना कीजिएगा आपके नहीं है, फिर भी ऐसे कल्पना करो आपके एफडी घर वालों ने एफडी करा रखी है, क्या करा रखी है एफ डी बटा ए, ये इसका सूत्र हो गया। तो देखो ए हमने क्या माना है 25 माना, इसलिए 25 आ गए, प्लस एफ डी सिग्मा का मतलब मैंने बताया जोड़, और जोड़ किसकी एफ डी की जोड़, ये देखो जोड़ बाकी करने 0 है ही जोड़, तो इसलिए 0 बटा एफ कितना है 36। अब देखना 36 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और प्लस 25 का 25, और 25 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। यानी आपको यहाँ कल्पित माध्य कितना आएगा 25 आएगा। देखो दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने आपको कल्पित माध्य के बारे में बताया। अब मैं आपको माध्यक या माध्यक, तो माध्यिका भी बात है कि या माध्यक। और देखो इसमें थोड़ा उच्चारण की सफाई रखना है। देखो माध्य अलग है और केवल क्या लग गया के लगते क्या हो गया, सारा काम अलग होगा। यानी सफाई से कार्य करना है इसमें, माध्यक में क्या करना है सफाई से कार्य करना है। तो अब अपन माध्यक सीखेंगे। तो माध्यक के अंदर सबसे पहले तो मैंने आपको अभी बोला था क्या, सफाई का मतलब CF, यानी इसके अंदर एक मान याद करना पड़ेगा CF को कहते हैं संचय बारंबारता, संचय बारंबारता। यानी इसमें नया मान याद करना पड़ेगा, वो आएगा संचय बारंबारता। यानी इसमें केवल एक नई सारणी बनानी पड़ेगी, वो बनानी पड़ेगी CF, यानी माध्यक सफाई से। ध्यान रखिएगा, कल्पित माध्य में कल्पना करो FD की, और माध्यक में सफाई से काम करो, CF बनाना, इसका मतलब भूलने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो सफाई से कार्य करना है, सफाई से कार्य करना है तो सबको जोड़ते जाओ, जैसे जैसे आते वैसे वैसे क्या करते जाओ, जोड़ते जाओ। जोड़ो, किसको जोड़ना है, बारंबारता को जोड़ना है। ये 4 के तो 4 आ गए, यहाँ तक जोड़ो 4 और फिर 7 और आ गए, तो 4 7 कितने आदमी हो गए 11, फिर 13 और जोड़ दो, यहाँ तक 4 7 13, तो कितने हो गए 24, फिर 9 और जोड़ो तो कितना होगा 33, और फिर 3 जोड़ो तो कितना होगा 36। देखो शेप बनाना आगे होगा, आपको क्या करना है, एक को जोड़ते हो जाना। इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है बच्चों को, क्या करते हैं वो, आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। यहाँ तक जोड़ा कितना, यहाँ 4 है। अब यहाँ तक ऐसे नहीं आता, इन सारे को जोड़ो, 4 और 7 कितने होते हैं, देखो पहले तो 4 आ गए, फिर 4 7 कितने हुए 11,
साइड में जाकर जोड़ सकते हो। फिर आप देखो, फिर 4 7 13, इनको जोड़ लो। फिर 4 7 13 9, फिर 4 7 13 9 3, इनको जोड़ लो। टाइम तो लगेगा लेकिन आपका सवाल गलत नहीं होगा। और ये वीडियो ज्यादातर आपको पता कमजोर बच्चों के हिसाब से बनाया जा रहा है जिनको पास होना है, तो आप समय लगा लेना, लेकिन प्रश्न को गलत नहीं होना चाहिए। 6 नंबर में से 6 आना चाहिए, क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न आएगा ही आपके। तो सफाई से कार्य हो गया, याद रह जाएगा। कल्पित किसकी कल्पना करनी, एबीडी की करनी, जबकि यहाँ पे माध्यक सफाई से कार्य करना है तो सीए बनेगी। आगे समझ में। अब आगे क्या करना है, इसमें 2 सूत्र लगाने हैं माध्यक के, एक छोटा लगेगा एक बड़ा लगेगा। सबसे पहले छोटा माध्यक लगाएंगे। छोटा माध्यक क्या होगा, सिग्मा एफ आई बटा 2, सिग्मा एफ आई बटा 2। यहाँ पे विषम संख्या आते हैं तो एफ आई प्लस 1 बटा 2 लगता है, या इसमें यहाँ लगता है सिग्मा एफ आई बटा 2 प्लस 1 बटा 2। जहाँ विषम संख्या आती है उस कंडीशन में लगाना। अभी अपने पास 36 सम संख्या है, लेकिन इनको जोड़ भी देख लो, एक का जोड़ 36 ही होता है, अभी पीछे जोड़ा था मैंने, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 36 बटा 2, 36 बटा 2 कितना होता है 18, कितना होता है 18। अब यहाँ से ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ से आपको 18 है। अब CF वाली जो मान याद किया अभी अपन ने, उनमें से देखना है कि किस संख्या के अंदर 18 आ जाएगा, यानी 18 से अधिकतम मान लेना है। तो देखो 4 में 18 नहीं आ सकता, 11, क्योंकि 18 से अधिकतम लेना, तो ये क्या आएगा 24, 18 से क्या है अधिकतम, इसलिए इसका गोला करें। जस्ट इससे पहले वाली क्या कहलाएगी, CF कहलाएगी, CF का मान कहलाएगा। जस्ट इसके ऊपर वाला देखो क्या कहलाएगा F, और उसके ऊपर वाला L और H कहलाएगा। जहां से आपको मान लिख लेना है, यानी आपको पता है CF, यहाँ पे CF जो है कितना आएगी 11 आएगी, F का मान कितना है 13 है, L का मतलब है L का मान यहाँ जो अपने CF वाले मान जो लिया उसकी निम्न सीमा कितनी है 20, और H का मतलब अंतराल होता है, इनके दोनों के बीच का अंतराल कितना है 10 का, अंतराल कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो एक बार वापस बता रहा हूं मैं आपको, छोटे वाले सूत्र से जो मान प्राप्त होता है, आपको छोटे वाले सूत्र से जो मान प्राप्त होता है उस मान से अधिकतम मान लेना है CF के अंदर। तो 4 अधिकतम नहीं, 11 अधिकतम नहीं, अधिकतम क्या 24, 18 24 में आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो देखो यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ 18 में से इसमें से लेना है आपको, 18 से कम 18 उसमें आ जाना चाहिए, तो 24 है, 24 के जस्ट ऊपर F का मान है, जस्ट उस पर वर्ग है, वर्ग की निम्न सीमा L कहलाएगी, और दोनों वर्गों का अंतर जो क्या कहलाएगा H कहलाएगा। इसलिए मैंने देखो CF 11 लिख दिया, F 13 लिख दिया, L 20 लिख दिया, H 10 लिख दिया। अब आपको बड़ा वाला सूत्र लगाना है माध्यक का, इसलिए मैं लिख रहा हूं माध्यक सफाई से कार्य कर रहा हूं, और तो इसका होगा L प्लस कोष्टक n बटा 2 लिख सकते हो, यहाँ सिग्मा एफ आई बटा 2 लिख सकते हो, माइनस CF संचय बारंबारता बटा सिग्मा एफ आई इंटू H। ये सूत्र है माध्यक का, याद रखना। एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। L प्लस कोष्टक सिग्मा एफ आई बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H, सबके आई लगा लेंगे बाद में। तो L, अब देखो यहाँ पे L का मान कितना है, L का मान यहां से लिख लो, L का मान 20 है, 20 ये L है, छोटा लिख दिया, ये से लिख दिया, प्लस A बटा 2 का मान, यहाँ देखो यहाँ से A बटा 2 का मान 18, माइनस CF कितना है, CF 11 है, अभी निकालो, F कितना है 13 है, इंटू H कितना है 10 है। इसके बाद में यहां देख लो, इधर 20 का तो 20 है, प्लस 18 में से 11 गए तो कितने बचे 7 बचे, बटा 13 का 13 इंटू 10 का 10, 7 10 से गुणा होगा तो 7 दयो 70 बटा 13।
अब यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि गलती ये करते हैं कि इसको आप 70 को भी इसमें जोड़ना मत, क्योंकि सबसे पहले इसमें भाग देना पड़ेगा, 13 का भाग 70 में देना पड़ेगा और फिर ये जुड़ेगा। तो 13 का भाग देंगे, 13 चौक 52, 13 पंडा 65, 13 पंजो 65, 5 बच गए, पॉइंट लगा दिया 50, 13 छब्बीस 33 39, 13 चौक 52 ज्यादा हो जाते, 33 39 बच गए कितने 11, 110 हो गए, 13 छक्का 78, 13 सता 91, 13 100, 13 सता 91, पॉइंट से 2 अंक तक ही निकालना। तो आप साइड में जाकर के भाग दे सकते हो, आया 5.37, तो 20 का 20 5.37 आया। तो अब इसमें जोड़ेंगे अपन, तो जोड़ना पॉइंट से इधर वाला जुड़ेगा, तो 20 और 5 कितने हो गए 25, 25.37, इसका क्या होगा माध्यक होगा। ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। देखो इस प्रश्न से हमने दो कल्पित माध्य और माध्यिका या माध्यक निकाल चुके। कल्पित माध्यम बताया मैंने आपको, एफडी निकालना है, माध्यक सफाई से कार्य करना है। अब बचा आपका बहुलक। तो देखो नाम से पता चल रहा है बहुलक यानी जो ज्यादा किस्मत वाला है, तो ज्यादा किस्मत वाला है, इसलिए ज्यादा इसमें भैया बात नहीं है इतनी, बिल्कुल सरल है। इस बहुलक के अंदर कोई भी नया मान ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, जो सारणी आपके प्रश्न में बनी रहेगी होगी वही रहेगी। तो अब देख लो आप, अभी देखो माध्य और माध्यक और बहुलक। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे तीनों में से इसमें नया मान क्या क्या याद करना पड़ता है। तो कल्पित माध्य के अंदर मैंने बताया एफ डी, तो एक एफ है ही है, रहता है प्रश्न में, एक्स चाहिए होता है और डी चाहिए होता है, एफ डी चाहिए। यानी इसके अंदर कल्पित माध्य में 3 मान एक्स डी और एफ डी निकालना पड़ता है। माध्यक के अंदर बताया मैंने सफाई से कार्य करो यानी सी एफ याद करना पड़ता, लेकिन बहुलक के अंदर कोई भी नया मान याद करना नहीं पड़ता है। इसके अंदर क्या करना पड़ता है, इसमें आपको जो बारंबारता है उस बारंबारता में से आपको बड़े किस्मत वाला अंक देखना। अब बड़े किस्मत वाला यानी किसकी आवर्ती ज्यादा बार हुई है, अधिकतम बारंबारता क्या है इसमें। तो देखो क्या है, सबसे अधिकतम बारंबारता 13 है। क्या है 13। तो यदि इनको क्रम में जमाए तो सबसे ज्यादा किस्मत वाला फर्स्ट नंबर पे आएगा, इसलिए F1 यानी फर्स्ट नंबर पे आएगा और वो क्या है 13। F1 कितना हो गया 13 हो गया। अब देखो यदि अपन इससे थोड़ा इधर पीछे चले तो क्या आएगा, F से पीछे क्या आता है, 1 से पहले क्या आता है 0 आता है। पीछे, इधर पीछे का मतलब इधर और आगे का मतलब उधर है, ये पीछे है और आगे उधर है, क्योंकि अपनी जो अपन जो लिखते हैं वो लिखते हैं बाएं से दाएं देवनागरी लिपि में। तो इधर पीछे हो गया, उधर आगे हो गया। तो सबसे बहुत ज्यादा किस्मत वाला 13, इसलिए फर्स्ट नंबर पे F1। इससे पीछे F0 कितना है 7 है और आगे क्या आएगा F2 आएगा और F2 कितना है 9 है। बस F1 0 ये आपको इस जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें से आपको मान अपनी कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद में बस सूत्र याद करना। बहुलक का एक ही सूत्र है, ध्यान रखना, बहुलक बराबर, देखो आप लिख सकते हो F माइनस एफ बटा एफ और इंटू एच। देखो ऊपर 2 F लिखा, नीचे कितने लिखे 3 F लिखा। अब देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। सूत्र याद भी कर सकते हो और इस तरीके से आप आसानी से इसे देख करके बना भी सकते हो। तो F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब देखो इसके अंदर मान रखता हूं तो सरल हो गया बिल्कुल, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। F1 कितना है 13 है, माइनस F0 कितना है 7 है, बटा 2F1 13 है, माइनस F0 7 है, माइनस F2 9 है, इंटू H का मतलब होता है अंतराल, और वर्ग अंतराल देखो कितने का चल रहा है 10-10 का चल रहा है, इसलिए H कितना आ गया आपके 10। यहाँ पे लिख देता हूँ H कितना आ गया 10। ठीक है, समझ में आ गया क्या यहाँ तक।
आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो 13 में से 7 गए तो कितने बचे? 6 बचे। 13 में से 7 गए तो कितने बचे? 6 बचे। 6 और नीचे 13 को 2 से गुणा करेंगे तो 26 और माइनस 7 और 9 कितने होते हैं? 16। कितने होते हैं? 16 और इंटू एच कितना है? 10। यहाँ ध्यान ये रखना है, यहाँ ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। 13 दूनी 26 हो जाते हैं और 7 और 9, पहले 26 में से 7 घटा करके फिर 9 घटा सकते हो, या इन दोनों को F0 F2 को जोड़ करके फिर घटा सकते हो। तो 6 का 6 आ गया और 26 में से 16 गए तो कितने बचे? 10 और 10 का 10 से 10 कटे तो क्या आ गया? 6। और यही आपका क्या होगा? बहुलक होगा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, देखो अभी इससे पहले मैंने आपको वर्ग अंतराल वाले माध्य, माध्यक और बहुलक बताया। मैंने माध्यिका का मतलब माध्यक भी होता है, अभी इसकी जगह माध्यक लिखा भी जा सकता है या माध्यिका भी लिखा जा सकता है। तो ये पहले आपको वर्ग अंतराल वाले बताए मैंने, और ये आपके आंकड़ों वाले हैं, संख्याओं वाले हैं। तो इनका प्रश्न वैसे कोई नहीं है चांस, फिर भी यदि एक नंबर में आपसे या 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ज्यादातर 1 नंबर में पूछा गया, बहुलक पूछा गया ज्यादातर इसके अंदर। तो मैं सभी बता रहा हूँ आपको। तो आंकड़ों का माध्य याद करने का जो आपका सूत्र रहेगा वो है माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग मतलब इन सब को जोड़ना है, आपको क्या करना है? जोड़ना। यदि इनको आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 539। और सभी को संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। और यदि इसमें आप भाग देंगे तो 4 चौक 44 और 11 99, यानी माध्य कितना आ गया? 49। एक नंबर में आएगा ये प्रश्न आएगा। तो अब आपको जैसे माध्यक के याद करना, माध्यक याद करना है तो माध्यक के लिए आपको क्या करना है? आरोही क्रम में जमाना है। कौन से क्रम में? आरोही यानी बढ़ते क्रम में। तो अब इसके अंदर सबसे पहले देखो आप, सबसे छोटी संख्या क्या है? 0 है। फिर उसके बाद में छोटी संख्या क्या है आपके? यहाँ 17 है। 17 के बाद में क्या है? 26 है। 26 के बाद में फिर वापस 26 आ गए, 17 आ गए, 26 आ गए, फिर वापस 26 आ गए, फिर 41 है, फिर वो एक 26 और है लास्ट में, 26 है ये वाला, फिर 41 है, और फिर आपके 41 के बाद में 57 है, 57, उसके बाद में आपके वापस 57 है, फिर उसके बाद में आपके 83 है, और 83 के बाद में आपके 91 है, और 91 के बाद में आपके 115 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 संख्या हो गई। इसको ऐसे आरोही क्रम में जमाना है, और आरोही क्रम में जमा करके आपको देखना है कि इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो 11 है तो 5 इधर रह जाएगी, 5 इधर रह जाएगी, बीच में 2 2 4 ये आएगा। देखो 2 2 4 6, 11 है तो 2 2 4 5 5 और ये आएगा 2 2 4 5, यानी बीच में क्या है आपके? 41। तो इसका माध्यक क्या कहलाएगा? माध्यक 41। समझ में आ गया होगा? एक नंबर में आएगा, ऐसे ही करना आपको। फिर है बहुलक। बहुलक के अंदर सीधा सा है बहु यानी ज्यादा, लक यानी किस्मत, यानी यहाँ पे देखो किस अंक का किस्मत तेज है। तो किस अंक का, कौन सा अंक ज्यादा बार आया? देखो 26 3 बार आया, और 57 2 बार है, बाकी सभी एक एक बार है। तो यहाँ पे किस्मत किसका ज्यादा है? अधिकतम बारंबारता अंक, अधिकतम बारंबारता अंक या संख्या, यहाँ संख्या है तो अधिकतम बारंबारता संख्या क्या है? 26 है। अतः बहुलक भी क्या होगा आपका? 26 होगा। ज्यादातर किस्म मतलब प्रश्न बहुलक से 1 नंबर का पूछा गया, कभी कभी क्या 6 नंबर को बांट देते हैं, 1 नंबर का पूछ लेते हैं, 2 का एक माध्य पूछ लेते हैं, 2 3 में पूछ लेते हैं। आपको होता है 1 से 10 तक एक एक नंबर के सवाल आते हैं,
और 11 से लगाकर 15 तक 2-2 नंबर के सवाल आते हैं बोर्ड में, और 16 से लगाकर 25 तक 3-3 नंबर के सवाल आते हैं। तो इन सवालों को क्या आएंगे, वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में बांट देता है। तब ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपके, यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो पी का मान ज्ञात करें। देखो मैंने वर्ग वाले बताए हैं आपको प्रश्न, पहले माध्य भी बताए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ बीच के अंदर पी देती है, इसलिए ये प्रश्न 2017 के अंदर एक बार पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना आपको। तो इसके अंदर माध्य याद करना है, दे रखा माध्य, लेकिन फिर भी माध्य आपको याद करना, और माध्य इसमें प्रत्यक्ष विधि से करना है आपको। कौन सी विधि से करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से फिक्स है, प्रत्यक्ष विधि से क्या है, फिक्स एफ एक्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एफ एक्स। देखो एक्स भी निकला हुआ, एफ भी निकला हुआ, क्या निकालना आपको, एफ एक्स। आई आई लगा देना, तो इसमें नया मान आएगा एफ एक्स, एफ एक्स। एक्स और एफ को गुणा करेंगे तो 3 6 कितना हुआ, 3 6 18, 5 8 40, 15 7 105। अब यहाँ पे 9 को पी से गुणा करेंगे तो 9 पी आता है, ध्यान रखना थोड़ा सा। यहाँ पे 9 को पी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 पी आएगा। और 11 को 8 से गुणा करेंगे तो 11 8 88, और 13 को 4 से करेंगे 13 2 26, 13 3 40, 13 4 52, 13 4 52। अब देखो यहाँ पे माध्य की विधि कौन सी, मैंने कहा प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हो, कल्पित से नहीं कर रहे हो, इसलिए एफडी नहीं बनेगा इसमें। माध्य की प्रत्यक्ष विधि है, माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स, एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। यानी माध्य तो आपको यहाँ पे दे ही रखा है 7.5। सिग्मा का मतलब मैंने बताया जोड़ होता है, और एफ एक्स आई यानी एफ आई एक्स आई का जोड़ करना है, यहाँ पे इसका जोड़ करना है आपको, योग। एफ का भी जोड़ करना है, इसलिए इसको जोड़ेंगे। 8 6 कितना होते हैं, 14, 14 और 15 कितने होते हैं, 29, 29 और 8 कितने होते हैं, 37, और 4 कितना होता है, 41। अब 41 पी मत कर रहे हैं, जोड़ते हैं तो ये अचर राशि है इसलिए अलग आएगी, सॉरी चर राशि है तो ये पी अलग आएगा, तो 41 प्लस पी आएगा। 41 पी मत करना, बच्चे ज्यादातर गलती इसमें यही करते हैं, 41 पी कर देते हैं इसको, और गुणा करते हैं फिर 9 प्लस पी कर, यहाँ गुणा होता है तो 9 पी होगा, और जोड़ने पर 41 प्लस पी होगा। इसी तरह इसको 9 पी को साइड में रखेंगे, 9 पी का 9 पी लिख दो पहले, और ये संख्या वाले को जोड़ना है आपको। तो 18 और 40 58, 58 और 5 हो गए आपके 63 163 और 88, यानी 163 88 और 52। तो 8 2 10 3 13 का 3 हासिल का 1, 7 8 15 5 20 का 0 हासिल का 2 2 1 3, यानी कितना है 330, 303 प्लस 9 पी। अब यहाँ पे देखो सिग्मा एफ एक्स का जोड़ आया 303 प्लस 9 पी बटा, और एफ का जोड़ है 41 प्लस पी। इसके नीचे एक लगा देना, ये बराबर का है। अब आपको क्या है, इनको वजन गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे करना है। तो 7.5 को आप 41 प्लस 9 पी से गुणा करेंगे, तो 7.5 को पहले आपको 41 से गुणा करना होगा, तो यहाँ आएगा 5 7 4 5 20 का 0 8 का 2 4 7 28 से 2 30, 5 के 5 7 30 के 30, एक 307.5, 307.5 और प्लस 7.5 को पी से भी गुणा करना होगा, इसलिए 7.5 पी, 7.5 पी, और इधर 1 से करेंगे तो ये आएगा 303 प्लस 9 पी। अब इनका पक्षांतर करो, पी पी को 1 से जाएगा, संख्या वाले को 1 से, तो 307.5 तो ये है, और ये 303 इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 303 हो जाएगा, और 9 पी उधर ही है, और ये उधर जाएगा तो माइनस 7.5 पी हो जाएगा।
अब देखो 307 में से 303 गए तो क्या बचे 4 और 0.5 का 5। 307 में से 303 गए तो 4 बचा और 0.5 का 5 आ गया यहाँ पे। और इधर देखो 9p में से 7.5p जाएगा तो देखो 9.0 कर सकते 9.0 और यहाँ है 4 7.5 एक उधार दिया 10 10 में से 5 गए तो 5 और यहाँ बच गए 8 7 1 यानी 1.5 आएगा 1.5p। अभी पॉइंट से पॉइंट कटेगा 15 का भाग दिया 15 का 15 15 2 3 15 3 45 यानी यहाँ पे p का मान कितना आ गया 3 अतः p का मान कितना होगा 3 होगा।